ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी एकादशी व्रत की कथा और महत्तम। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब कृपा करके आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या मातम है, सो सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अब मैं प्राणों में कही गई एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके लिए नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लग गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तब उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली वैसे कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। यह सुन मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत वर्षों पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम साध्वी था। पति का निधन हो चुका था, संतान नहीं थी, कोई रिश्तेदार भी नहीं। जीवन की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं। वह खेतों में काम करती, लोगों के कपड़े धोती और किसी तरह पेट भरती। पर उसका मन हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में लगा रहता था। वह कहती, मेरे जीवन में भले ही कोई साथ न हो, पर मेरे नारायण मेरे साथ हैं। एक रात्रि साध्वी को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य नारी अत्यंत सुंदर श्वेत वस्त्रधारी कमल के आसन पर बैठी उसके सामने आई।
वह कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी थी। उन्होंने कहा, वत्से, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को व्रत करो और श्री हरि का स्मरण करो, तुम्हारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। जब वह जागी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू पीड़ा के नहीं, आशा और विश्वास के थे। उसने आसपास के लोगों से आषाढ़ कृष्ण एकादशी के बारे में जानकारी ली, व्रत का संकल्प लिया, दिन भर अन्न नहीं लिया, केवल तुलसी जल पिया और पूरे दिन नारायण नारायण का जाप करती रही। रात्रि में उसने पास के टूटे मंदिर में दीप जलाया और वहीं बैठकर भजन गाने लगी। दीप जलाऊं तेरे नाम का, हरि तू ही दाता तू ही धाम का। आधी रात को मंदिर में अचानक उजाला हो गया। एक दिव्य पुरुष और कमल पर बैठी माता लक्ष्मी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, ही साध्वी, तूने भक्ति और संयम से जो योगिनी एकादशी का व्रत किया है, उससे तूने हमारे हृदय को छू लिया है। अब तुझे न भूख सताएगी न दुख, तुझे सम्मान मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और सेवा का मार्ग खुलेगा। माता लक्ष्मी ने उसे अपनी कर कमलों से आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने उसे अपने घर बुलाया। उसे गांव के मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई, जहां वह रोज पूजा करती, भक्तों को तुलसी जल देती और कथा सुनाती। लोग उसे लक्ष्मी दासी कहने लगे। उसका जीवन विष्णु भक्ति और सेवा में रम गया। योगिनी एकादशी व्रत न केवल पापों को हरता है बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी केवल वैभव और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, वे सच्ची श्रद्धा, संयम और सरल हृदय से बहते प्रेम से प्रसन्न होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।